हाय फ्रेंड्स, आज हम इकोनॉमिक्स है क्या इसके बारे में जानेंगे। हमारा जो इकोनॉमिक्स है वो कितने प्रकार के होते हैं, इकोनॉमिक्स के अंतर्गत क्या आता है, ये सब के बारे में जानेंगे। ये हमारा पहला चैप्टर है इकोनॉमिक्स में और इसमें अच्छे से समझेंगे। इकोनॉमिक्स इसको अर्थशास्त्र के रूप में जानते हैं। अर्थशास्त्र के अंतर्गत किसी भी क्षेत्र के अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं। माने कोई भी क्षेत्र विशेष जिसमें अर्थव्यवस्था के रिलेटेड, आय व्यय से रिलेटेड अध्ययन करते हैं तो उसे अर्थशास्त्र कहते हैं। इकोनॉमिक्स दो प्रकार के होते हैं, समष्टि मैक्रो और सूक्ष्म मैक्रो। ये किसी देश या किसी राज्य का इकोनॉमिक्स देखा जाता है। ये जो मैक्रो है इसमें किसी देश और राज्य का इकोनॉमिक्स बड़े स्तर पे देखा जाता है, जबकि माइक्रो इसमें किसी छोटे कंपनी, किसी परिवार का आय व्यय को लेकर देखा जाता है। माने इसी जो मैक्रो है इसमें छोटे कंपनियों, परिवारों का छोटे फॉर्म के इसमें की अर्थव्यवस्था को देखा जाता है, जबकि मैक्रो में किसी देश या किसी राज्य का विशेष देखा जाता है। अर्थव्यवस्था के प्रकार, हमारा जो इकोनॉमिक्स है उसके कितने प्रकार होते हैं ये जानेंगे। पहला, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, कैपिटलिज्म। हाँ, इसको ध्यान में, ऐसी आर्थिक व्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधन पर निजी स्वामित्व हो। माने किसी भी कोई उत्पादन होता है या कोई क्षेत्र में उत्पादन ज़्यादा मात्रा में, उसमें निजी स्वामित्व माने निजी का बढ़ावा, माने प्राइवेटाइजेशन हो ज़्यादा, अर्थात राज्य का हस्तक्षेप सीमित हो। मतलब कोई राज्य सरकार इस पर हस्तक्षेप नहीं कर सकता। जैसे यूएसए, ब्रिटेन, माने यूएसए, ब्रिटेन ज़्यादा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, वहाँ ज़्यादा पूंजीवादियों का बोलबाला वहाँ ज़्यादा है, लोग पूंजीवादी ज़्यादा है, ज़्यादा निजी स्वामित्व पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, निजी प्रतिनिधित्व ज़्यादा है वहाँ इत्यादि। प्राइवेट क्षेत्र का अधिकार किसी क्षेत्र में ज़्यादा हो। मतलब कोई भी क्षेत्र, जैसे कोई भी मान लीजिए यूएसए, वहाँ प्राइवेट क्षेत्र का ज़्यादा अधिकार है, मतलब ज़्यादा अधिकार क्षेत्र से ज़्यादा है। इसी अर्थव्यवस्था को, माने जो हमारा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, इसको उदारवादी अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। क्यों उदारवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं? क्योंकि कभी कभी पूंजीवादी माने से निजी स्वामित्व के साथ साथ कभी कभी सरकार उस पर अपना स्वामित्व देते हैं, माने अपना स्वामित्व भी जताते हैं, कुछ उदार करते हैं, माने कुछ अच्छा करते हैं निजीवादी व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए, इसलिए उसको उदारवादी व्यवस्था भी कहते हैं। अब जानेंगे समाजवादी व्यवस्था, सोशलिज्म। जितने भी उत्पादक है, जितने भी उत्पादन है या आय के साधन है, उस साधन पर सरकार का नियंत्रण होना ही निजी शासक सीमित होता है। ऐसी शासन व्यवस्था को सोशलिज्म इकोनॉमिक्स कहते हैं। हमारा जो निजीवादी माने हमारे से निजीवादी में देखिए हम लोग निजीपन ज़्यादा होता है, निजी स्वामित्व ज़्यादा, उसी तरह समाजवादी में सरकार का नियंत्रण ज़्यादा होता है किसी साधन पे, तो इसे सोशलिज्म कहते हैं। ऐसी व्यवस्था में धन संपत्ति का स्वामित्व और वितरण राज्य के नियंत्रण में होता है, उसे समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। उदाहरण के लिए रूस पूरी तरह से समाजवादी था, लेकिन अब धीरे धीरे वहाँ भी कुछ निजीकरण होने लगा, जिस वजह से अब वो पूरी तरह से पूंजीवादी व्यवस्था नहीं रहा, पूरी समाजवादी व्यवस्था नहीं रहा। मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमी, ये एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें कैपिटलिज्म और सोशलिज्म दोनों के गुण होते हैं। माने ये जो ऐसी अर्थव्यवस्था है तो दोनों, कैपिटलिज्म भी होता है, सोशलिज्म, दोनों की व्यवस्था होती है। यहाँ निजी और संस्थानों का भी प्रतिनिधित्व होता है और सरकारी संस्थानों का भी प्रतिनिधित्व होता है, माने दोनों अपना प्रतिनिधित्व बनाए रखते हैं, जिससे सार्वजनिक और निजी का अस्तित्व हो। माने सार्वजनिक और निजी अस्तित्व माने एक दूसरे से मिलकर काम करते हो। जैसे भारत, हमारा जो भारत देश है, ये हमारा मिश्रित अर्थव्यवस्था का एक अच्छा उदाहरण है। यहाँ दोनों मिल के काम करते हैं, यहाँ दोनों का अस्तित्व है, एक दूसरे का से जुड़े हुए हैं। चौथा जानेंगे खुली अर्थव्यवस्था, ओपन इकोनॉमिक्स। यह पूंजीवादी का एक ऐसा रूप है जिसमें यह देखने को मिलता है कि जो उत्पादन है उस पर आयात निर्यात खुलकर होता है या नहीं। ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें आयात निर्यात बड़ी मात्रा में होता हो, इसको खुली अर्थव्यवस्था कहते हैं। जिसमें न्यूनतम प्रतिबंध हो, मतलब प्रतिबंध राज्य सरकार या केंद्र सरकार का नहीं हो, कोई भी क्षेत्र अपना आयात निर्यात अच्छे से कर सकता है।
जैसे यूएसए, सिंगापुर, भारत इत्यादि। मैंने ये सब जो उदाहरण है हमारा, जो सिंगापुर, यूएसए, भारत, ये सब खुली अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। यहाँ आयात निर्यात बड़ी मात्रा में होती है। अब जानेंगे बंद अर्थव्यवस्था। जहाँ आयात निर्यात शून्य हो, जहाँ पर ना आयात हो और ना निर्यात हो, ऐसी अर्थव्यवस्था बंद अर्थव्यवस्था कहलाती है। क्लोज्ड इकोनॉमिक्स। एग्जाम्पल उत्तर कोरिया, यह व्यापार करते हैं पर सीमित देशों के साथ करते हैं। मतलब उत्तर कोरिया जो है, यहाँ आयात निर्यात एकदम कम मात्रा में होती है लेकिन कम मात्रा में, और जो भी करते हैं वो सीमित देशों के साथ करते हैं, सब देशों के साथ नहीं करते हैं। अर्थशास्त्र। अब जानेंगे अर्थशास्त्र के बारे में किस वैज्ञानिक ने क्या धारणा दी। मैंने हमारा इकोनॉमिक्स जो है, बहुत लोगों को बहुत डिफ़िकल्ट लगता है, तो इसके बारे में जानेंगे कि डिफ़िकल्ट नहीं है, इसको अच्छे से समझा जाए तो ये लोग अच्छे से पढ़ सकते हैं और एग्ज़ाम में अच्छे से बना के आ सकते हैं। अर्थशास्त्र। चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त। सबसे पहले अर्थशास्त्र का नाम जो है, ये नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? चाणक्य, जिसको कौटिल्य भी कहते हैं और विष्णुगुप्त भी कहते हैं। यह एक पुस्तक की रचना की थी, अर्थशास्त्र। लेकिन यह पुस्तक की रचना की, लेकिन इसका विषय राजनीतिक शास्त्र एवं लोक प्रशासन के रूप में था। मतलब इसका जो विषय था वो राजनीतिक शास्त्र के एवं लोक प्रशासन के रूप में था। फिर अर्थशास्त्र के पिता एडम स्मिथ, इसको हमारे अर्थशास्त्र के पिता कहा जाता है। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, वेल्थ ऑफ नेशन, 1776 में। अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान माना। इन्होंने धन का विज्ञान किसको माना? अर्थशास्त्र को माना। फिर हमारे जो एक वैज्ञानिक थे कार्ल मार्क्स, इन्होंने अर्थशास्त्र का उद्देश्य मानव समाज, इन्होंने बताया कि अर्थशास्त्र का उद्देश्य मानव समाज की प्रगति के नियम की खोज करता है। माना हमारा जो उद्देश्य है ये अर्थशास्त्र का, ये मानव के विकास की प्रगति के नियम की खोज करता है। 1867 में दास कैपिटल पुस्तक प्रकाशित हुई। कार्ल मार्क्स द्वारा कौन पुस्तक प्रकाशित? दास कैपिटल पुस्तक। उन्होंने इसमें कही, कुछ विद्वानों ने इसे पैसे से पैसे कमाना बोला। मैंने कुछ विद्वान ने इसे कहा कि पैसे से पैसे कमाने का ये अर्थशास्त्र जो हमारा है वो पैसे से पैसे कमाने का एक जरिया है। कुछ ने इकोनॉमिक्स के माध्यम से समाज कल्याण का मूल उद्देश्य बताया। मैंने बहुत सारे वैज्ञानिक ने पैसे से पैसे कमाने को कहा, किसी ने कहा कि समाज कल्याण के लिए मुख्य उद्देश्य है। जैसे अमर्त्य सेन को कल्याणकारी क्षेत्र में कार्य करने के लिए अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। ये महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, अमर्त्य सेन को ही अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। रॉबिन्स, ये भी एक वैज्ञानिक है, इन्होंने कहा अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान है। मैंने इन्होंने कहा, सब ने कहा था कि किसी वैज्ञानिक ने कहा था कि पैसे कमाने का जरिया है, किसी ने कहा था ये धन का विज्ञान है। तो इन्होंने कहा, रॉबिन्स ने कहा कि ये विज्ञान वास्तविक विज्ञान है, अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान। इसका पुस्तक नेचर ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस, मैंने इसने रॉबिन्स ने ये पुस्तक लिखी थी। फिर देखेंगे यहाँ एक प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, इन्होंने किसने लिखा था? मार्शल ने लिखा था। माने ये भी एक तरह का वैज्ञानिक, जिन्होंने क्या लिखा था? प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। ये याद रखेंगे पुस्तक का नाम, जो हमारे अर्थशास्त्र से रिलेटेड है। फाउंडेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स एनालिसिस, ये सैमुएल ने लिखा था। किसने लिखा था? सैमुएल ने। मैंने इस तरह बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अर्थशास्त्र बहुत सारे बात कही। आज हम इस अर्थशास्त्र को अच्छे से जाने, अर्थशास्त्र है क्या, इसके बारे में क्या है, कितने प्रकार के होते हैं और इस पर किस वैज्ञानिकों ने क्या कहा, ये सब अच्छे से 1-2 बार देखिएगा तो हमें याद रहेगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अगर किसी तरह का मिस्टेक हुआ होगा तो सपोर्ट कीजिएगा।